Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स मेक पॉलिसी वॉच में आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना की जिसने देश के करोड़ों लोगों की गरीबी की आर्थिक तस्वीर बदल दी। यह योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए योजना को विस्तार से समझते हैं, इसके उद्देश्य, इसकी विशेषताएं, इसके लाभ, चुनौतियां और भविष्य की दिशा के साथ। सबसे पहले योजना का परिचय। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे संक्षेप में PMJDY कहा जाता है, भारत सरकार की एक वित्तीय समावेशन की पहल है। इस योजना का उद्देश्य था कि हर भारतीय नागरिक, खासकर ग्रामीण और गरीब वर्ग का व्यक्ति, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके। इस योजना के तहत हर व्यक्ति का बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बैंक खाता खोला गया और साथ में उन्हें डेबिट कार्ड, बीमा कवर और सरकार की सीधी लाभ अंतरण योजनाओं से जोड़ दिया गया। अब जानते हैं कि योजना की शुरुआत कब और क्यों हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की और इसे 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इससे पहले देश में करोड़ों लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, चाहे वो गांव में रहने वाले किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो या फिर शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोग। इन सभी के पास बैंक खाता नहीं था। इसका असर ये था कि भारत की कई योजनाओं का सीधा लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता था। साथ ही गरीबों को साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी असमानता को खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। आइए अब जानते हैं योजना के मुख्य उद्देश्य। हर परिवार का कम से कम एक सदस्य बैंक खाते से जुड़ जाए, बिना किसी न्यूनतम राशि के जीरो बैलेंस अकाउंट खोला जाए, ये इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर, जो कि शुरुआती खाता धारकों को दिया गया। सीधे लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करना और फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना इस योजना के अन्य कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आइए अब जानते हैं योजना की प्रमुख विशेषताएं। इस योजना की विशेषताओं में सबसे पहली प्रमुख विशेषता है बिना किसी दस्तावेज के खाता खोलना। जिन लोगों के पास कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं है, वे भी स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर बैंक खाता खोल सकते हैं। यह बैंक खाता बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि BSBD, जिसमें न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं है, के तहत खोला जा सकता है। इस योजना के तहत खाता धारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे खाता धारक ATM से पैसे निकाल सकते हैं और डिजिटल लेन देन भी कर सकते हैं। योजना ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करती है, जिसके तहत 6 महीने तक खाते को सक्रिय रूप से उपयोग करने पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। इस योजना के तहत खाता धारक व्यक्ति अन्य लाभकारी योजनाओं से भी जुड़ सकता है, जैसे कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, LPG सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त किए जाते हैं। अब जानते हैं कि योजना की सफलता के आंकड़े। इस योजना की सफलता इन आंकड़ों से साफ नजर आती है। वर्ष 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 60% से ज्यादा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं और लगभग 55% खाता धारक महिलाएं हैं। यह न केवल एक बैंकिंग क्रांति थी, बल्कि एक सामाजिक बदलाव भी था। आइए अब जानते हैं जन धन योजना के लाभ। योजना का सबसे पहला लाभ है आर्थिक स्वतंत्रता। इस योजना के तहत अब ग्रामीण महिलाएं, मजदूर, किसान सभी अपने पैसे को खुद संभाल सकते हैं। योजना का अगला लाभ है सब्सिडी का सीधा लाभ, जैसे कि LPG गैस की सब्सिडी, छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब कुछ अब सीधे बैंक खाते में मिलने लगा है। योजना का अगला प्रमुख लाभ है साहूकारों से मुक्ति। बैंकिंग सुविधा मिलने से गरीबों को अब
छोटे मोटे खर्चों के लिए साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्जा नहीं लेना पड़ता। योजना के अगले कुछ प्रमुख लाभ हैं, जैसे कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा। रुपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया है। बीमा कवर के कारण ग्रामीण परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में कुछ वित्तीय सहायता भी मिलने लगी है। आइए अब जानते हैं योजना से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। हालांकि इस योजना ने जबरदस्त सफलता पाई है, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, जैसे कि निष्क्रिय खाते। कुछ लोगों ने खाता तो खुलवा लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया, इससे ये बैंक खाते निष्क्रिय हो गए। योजना की अगली मुख्य चुनौती है डिजिटल ज्ञान की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अभी भी डेबिट कार्ड और डिजिटल लेन देन से अनजान हैं। अगली चुनौती है ओवरड्राफ्ट की अनभिज्ञता। कई खाताधारक ऐसे हैं जिनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त है, परंतु उन्हें ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में जानकारी ही नहीं है। और योजना की अगली मुख्य चुनौती है साइबर फ्रॉड का खतरा। जैसे जैसे डिजिटल लेन देन में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं कि सरकार ने इन समस्याओं का क्या समाधान सुझाया है। सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, जिसमें ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बैंक मित्रों की नियुक्ति, जो कि गांव-गांव जाकर सेवा प्रदान करते हैं। सरकार का अगला प्रयास है डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और लोगों को ओटीपी और फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग इसके तहत प्रदान की जाती है। साथ ही सरकार के द्वारा डीबीटी को मजबूत किया जा रहा है, ताकि सरकार की सभी सब्सिडी सीधे ही बैंक खाते में जमा हो सके। अब जानते हैं कि जन धन योजना का भविष्य क्या है। प्रधानमंत्री जेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत में एक आर्थिक क्रांति की नींव रखी है। अब इस आधार पर सरकार कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि जन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना और जन आरोग्य योजना। भविष्य में जन धन योजना को और सशक्त करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ खास हैं, जैसे कि डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाना, ग्रामीण महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, हर गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और माइक्रो क्रेडिट सेवाओं को मजबूत करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना न केवल एक बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया है, बल्कि यह गरीबी से मुक्ति की ओर एक मजबूत कदम है। इसने एक ऐसा रास्ता तैयार किया है जहां गरीब, महिला, ग्रामीण और शोषित सभी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आज हम भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, तो यह योजना उसकी नींव है, क्योंकि असली विकास तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी सशक्त हो सके। ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में फिलहाल इतना ही। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं। लेट्स माइक में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.